So when we say मनोकाया, जब हम मनोकाया बोल रहे हैं, what does it mean? It means an amalgamation of mind and body. Psychosoma. In English, it is called a psychosoma. So do we have a definition of mind? Anybody has a definition of mind? They know what is mind? No, we don't even have a definition of mind. Let's make it very, very clear. So here, will not be using whatever you have read somewhere else. आपने जो बाहर कहीं कुछ भी पढ़ा हो, उसको थोड़ा साइड में रखेंगे and will use our common sense and our logic to understand mind and how to come off any kind of a mental issue. मानसिक अवसाद, इससे निकलने का क्या तरीका है उसको क्लियरली समझेंगे, मगर अपनी बुद्धि से, विथ योर अंडरस्टैंडिंग. सो इफ यू डोंट इवन हैव अ डेफिनेशन ऑफ माइंड, अगर माइंड को हम बता भी नहीं सके क्या है तो उसको ठीक कैसे कर सकते हैं? If we don't even have a definition of mind, we can't correct it. Let's be very, very clear. So, is there a solution for any mental issue? क्या किसी भी मानसिक अवसाद का कोई भी आज के समय पे निदान है, सॉल्यूशन है? इन द लास्ट 100 years, 100 साल के अंदर आज तक कुछ भी नहीं मिला. सो वॉट वी आर यूजुअली डूइंग, जो हम करने की कोशिश कर रहे हैं, वो हम ब्रेन, नर्व सेल, ऐसी चीजों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं. वी आर ट्राइंग टू डू इट, बट हाउ मच वी आर सक्सेसफुल? 0%. लेकिन क्या हम उनकी तकलीफ को कम कर सकते हैं? सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल व्हाट द मेडिसिन डू. मेडिसिन क्या करती है, इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं. व्हाट मेडिसिन डू? बट when somebody takes medicine, the kind of aggression the person is facing becomes less, ना? दवाई लिया और आपके अंदर जो अवसाद है, जो प्रॉब्लम है, सडनली वो आप ढीले हो गए, आपको उस समय वो प्रॉब्लम फेस नहीं हो रहा. इज इट अ सोल्यूशन? सो व्हाट आर वी डूइंग बेसिकली? एक बच्चा है ना, शैतान बच्चा, अ किड, नॉटी किड, एक बच्चा ना शैतान बच्चा है. अब बहुत शैतानी करता है, डज लॉट ऑफ थिंग्स, एंड यू आर नॉट कंफर्टेबल विथ दैट किड. आपको लगता है कि ये बहुत परेशान कर रहा है. सो व्हाट डू? यू हिट द किड एंड द किड फेंट्स आउट, बेहोश हो जाता है बच्चा. एंड यू से, और आप कहते हैं, देखो आई हैव अ सोल्यूशन. डू यू थिंक दैट इज अ सोल्यूशन? आपको लगता है कि क्या वो सोल्यूशन है? बच्चे को बेहोश कर देना, क्या वो सोल्यूशन है? या इंजेक्शन लगाओ बच्चे को, प्रोपोफॉल लगाओ, बेहोश, एनेस्थीसिया दे दो. दिस इज व्हाट वी आर डूइंग बाय टेकिंग एनी काइंड ऑफ न्यूरो साइकेट्रिक ड्रग. हम क्या कर रहे हैं? न्यूरो सेडेटिव दे रहे. सेडेटिव का मतलब सुला देना नर्व्स को. तो नर्व्स को सुला देना, क्या उसका ट्रीटमेंट हो सकता है? नहीं हो सकता. बच्चे को बेहोश करना, क्या उसका ट्रीटमेंट हो सकता है? नहीं हो सकता. नाउ नेक्स्ट स्टेप, वी से वी कैन इंपोज न्यूरो रीजेनरेशन. अब अगली दवाई क्या है? न्यूरोप्लास्टिक ड्रग. क्या है? न्यूरोप्लास्टिक ड्रग. कहते हैं इसको करो, न्यूरो रीजनरेशन होगा, एंड यू डोंट हैव टू टेक इट वेरी फ्रीक्वेंटली. सो महीने में, हफ्ते में एक बार ले लिया, महीने में फिर एक बार ले लिया, ऐसा करके न्यूरो रीजनरेशन हो जाएगा. ऑन वन हैंड इट लुक्स वेरी वेरी लॉजिकल एंड वेरी वेरी अप्रोप्रिएट, है ना? आपको लगता है कि ये बिल्कुल सही है.
फ्रॉम द अदर हैंड इट लुक्स क्रिमिनल। अब मैं अदर हैंड आपको बता देता हूं। सपोज, एंड कैन आई टेक अ वेरी रफ एग्जाम्पल सो दैट यू गेट इट वेरी क्लियर? एक रफ एग्जाम्पल ले लें। सो अ मेल लव्स अ फीमेल, and now this love is not love as such. This love is purely physical, and the female doesn't want that physicality to happen. तो आप उसके साथ में अगर जबरदस्ती करते हैं कि she doesn't want it, but you make it happen by force, is it good? So the body doesn't want to do something, and you force upon the body something else that the body doesn't want to do. शरीर कुछ नहीं करना चाहता, आप उस पर जोर जबरदस्ती करके कुछ करवा देते हो. Is it a torture or a treatment? It's a torture. तो आप बाहर से शरीर के साथ में कुछ जबरदस्ती करके कुछ भी करवाते हो, आप फीवर भी डाउन कर देते हो गोली खिला के. Is it a treatment or a torture? Now, what is treatment then? Let's understand it very, very clear and then we'll move point by point. तो treatment का मतलब क्या होता है? If you force the body to do something that the body doesn't want to do, it cannot be called as treatment. It's a torture. But we are calling torture as science. हमने torture का नाम science दे दिया. What should we do? क्योंकि साइंस तो अच्छा होता है, साइंस इज गुड, और इस अच्छाई के नाम पे सब अपने शरीर को खराब कर रहे हैं ना. इज मेंटल इश्यूज इंक्रीजिंग इन द वर्ल्ड और डिक्रीजिंग? इंक्रीजिंग, ऊपर जा रहा है. विथ ऑल आवर साइंस एंड ट्रीटमेंट ये ऊपर जा रहा है. तो क्या मैं इसको टैग नहीं करूं कि हमारा ट्रीटमेंट मेंटल इश्यूज को बढ़ा रहा है? So whatever narrative we have, whatever treatment we are trying to do is increasing the mental issues across the globe. ठीक है? Now what is treatment? Let's define treatment first. उसके बाद आगे चलते हैं. ट्रीटमेंट क्या होता है? When your body is able to handle a deviation, that is the only treatment that exists in the world. जब आपका शरीर किसी भी अवसाद को खत्म करने की शक्ति रखता है तो ही उसको ट्रीटमेंट कहा जा सकता है. अगर आपके शरीर में वो बल नहीं है, वो शक्ति नहीं है, तो आप गोली खा के कुछ करवाओगे फिर वापस हो जाएगा? क्योंकि योर बॉडी इज नॉट करेक्टिंग इट. यू आर ट्राइंग टू करेक्ट समथिंग विच यू कॉल करेक्शन. इट मे नॉट बी करेक्शन, इट इज अ टॉर्चर. तो ये फिर हो जाएगा. फिर आपकी डोज बढ़ेगी ना, आपकी डोज बढ़ेगी ना. फिर आप उसे और लंबा डंडा मारोगे अपने शरीर को. पहले हल्के से डंडे से बेहोश होता था, अब बहुत तेज मारना पड़ेगा. What are we doing? Where are we going? कहां जा रहे हैं हम? तो what is treatment? If you increase the strength of this body to resurrect itself, शरीर की का वो बल शक्ति जो अपने आप को ठीक कर ले, that is the only treatment that exists in the world. So इसमें करना क्या पड़ेगा? The first thing, करना क्या पड़ेगा? Let's talk about depression. क्या आपको मालूम है 80% or more of the whole world's population is suffering from some kind of a mental issue. 80% के जितना दुनिया में लोग सफर कर रहे हैं किसी ना किसी मेंटल इश्यू से, और ये गंभीर होता जाएगा. इन द नेक्स्ट मे बी 5 to 10 years, 5 से 10 साल में इट विल बिकम एपिडेमिक. ये एक महामारी बन जाएगा.
और हम एक भी मेंटल इशू को ठीक नहीं कर पाएंगे बाय मेडिसिन. सो डिप्रेशन, व्हाट इज डिप्रेशन? यू डोंट हैव एनर्जी टू डू एनीथिंग. डिप्रेशन क्या है? आपके अंदर बल ही नहीं है, शक्ति ही नहीं है कुछ करने की. तो हर चीज में आप नेगेटिव, मायूस, ढीले, प्रोकास्टिनेशन और इस तरीके की चीजें, लेथार्जिक हो गए. एनर्जी बढ़ाने का तरीका क्या? सोल्यूशन. मैं आपको आज सोल्यूशन देके जाऊंगा. डोंट वरी, whosoever has joined, 100% they'll know what is solution. What is the solution? But let me be very clear. Whatever I am talking, you will have to take a longish target. लंबा टारगेट लेके चलना पड़ेगा. ओवरनाइट टारगेट नहीं है, कोई हो नहीं सकता. एक बच्चे को पैदा होने में भी 9 महीने लगते हैं. सो एनर्जी लेवल कैसे बढ़ता है बताइए आप. एनर्जी कैसे बढ़ती है आपकी? इज देयर अ मेथड थ्रू विच योर एनर्जी लेवल कैन इंक्रीज? इज बाय कंज्यूमिंग फूड डू यू थिंक योर एनर्जी लेवल इंक्रीज? हाउ मेनी थिंक? कितने लोग सोचते हैं भोजन खा के उनकी एनर्जी बढ़ जाती है? क्या बात है, सभी ने कुंभक देख रखा है प्रोग्राम है? ओल्ड पार्टिसिपेंट है. सो उम्र जैसे जैसे बढ़ती है आपकी एनर्जी लेवल्स कम होते जाते हैं. बाय कंज्यूमिंग फूड यू एक्चुअली रिड्यूस योर एनर्जी. 80-year-old person has consumed food for 80 years, has become weak. कमजोर हो गया 80 साल का इंसान. इतना भोजन खाया फिर भी सुपरमैन नहीं बना. सो व्हाट? एफर्ट से एनर्जी आती है. इफ यू मेक एनी एफर्ट the energy increases. Like for example, if you do the right kind of physical movement, your energy increases. If you make any effort, कोई भी जोर लगाने से आपकी एनर्जी बढ़ती है. बट जोर कैसे लगाते हैं? हाउ डू यू मेक एफर्ट? एफर्ट कैसे लगाते हैं? शुड वी मेक एफर्ट? जितने लोगों को कुंभक नहीं मालूम और थोड़ा कैमरा ऑन कर लेंगे ना तो फिर सी इन्वॉल्वमेंट विल help you come out of your difficulty. इन्वॉल्वमेंट से ही आपकी परेशानी जाएगी. इन्वॉल्व नहीं होंगे, पीछे बैठे रहेंगे, चुपचाप बैठे रहेंगे, छुपेंगे, नो सोल्यूशन. सो लेट्स मेक एफर्ट. एक एफर्ट लगाएं. राइट हैंड मेक फिस्ट, लेफ्ट हैंड कीप लेफ्ट पाम लाइक दिस एंड मेक एफर्ट. जोर लगाओ, जोर लगाओ, पुश करो, पूरा जोर लगाओ. हाउ डू यू मेक दिस एफर्ट? और कैसे आपने एफर्ट लगाई? बहुत सारी चीजें दिमाग में आ रही होंगी. मसल, नर्वस सिस्टम, बहुत कुछ आ रहा होगा. लेट्स डू इट अगेन एंड लुक वेर एवर आई एम इंडिकेटिंग. इसको दोबारा करते हैं और वहां देखिए जहां मैं बता रहा हूं. जोर लगाओ, पूरी जान लगाओ. देखिए आप सांस रोकते हैं ना, जितनी जान लगाना चाहते हैं उतनी सांस रोकते हैं. द मोर एफर्ट यू वांट टू क्रिएट, द मोर यू विल हैव टू और यू हैव टू होल्ड योर ब्रेथ. Yes, everybody agrees? Agree करना पड़ेगा तभी आगे चलेंगे. So if you push, how do you push? How do you make this effort? By holding your breath. But if you pull, अगर खींचते हैं तो क्या करते हैं? फिर भी सांस रोकते हैं, है ना? Any effort, any kind of walking, jogging, yoga, zumba, aerobics, climbing staircases, dancing, singing, कोई भी जोर लगाते हैं पीछे सांस रोकती है. इन डिफरेंट प्रोपोर्शन, इन वेरिएबल प्रोपोर्शन. बिना सांस रोके कोई एफर्ट नहीं लगा सकता. हाउ डू यू लिफ्ट वेट? सांस रोक के वेट को उठाते हैं. एवरीबडी नोज दिस. सभी जानते हैं ना. वेट कैसे उठाया? सांस रोक के उठाया. तो एनी काइंड ऑफ एफर्ट यू वांट टू मेक, you will have to hold your breath. सांस रोके बगैर आप कोई भी जोर नहीं लगा सकते. ट्राई करके देख लो. तो अगर आपका जोर लगाना कमजोर हो गया, you are not able to make effort, right effort, then what practice you need to do? सांस रोकने का प्रैक्टिस. दैट मीन्स आपकी ब्रेथ होल्ड कैपेसिटी कम हो गई है. सो लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल.
इसको प्रूव करना है, 100% हम प्रूव करके जाएंगे, आपको भी समझ के जाना है। नाउ योर ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर, दादा दादी नाना नानी याद है सबको, अपने दादा दादी नाना नानी याद है। सेम एज ग्रुप अगर आपका होता और दोनों जोर लगाते एक दूसरे के ऊपर, कौन जीतता? हु वुड विन? योर ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर और यू? वो जीत जाते। दे कुड लिफ्ट हेवी वेट्स, वो बहुत हेवी वेट उठाते थे, आप नहीं उठा सकते। उनको बीमारी नहीं थी इतनी, आपको है। क्या कमी हो गई जिसकी वजह से बीमारियां बढ़ गई? अच्छा, वो जब काम करते थे, दे वुड डू वेरी वेरी टफ वर्क, बट दे वुड बी सिंगिंग ना, लोकगीत गाते हुए काम करते थे ना, आप नहीं कर पाएंगे। क्या डिफरेंस है बिटवीन योर ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर एंड यू? वो ज्यादा जोर लगा सकते थे, आप नहीं लगा सकते। दे कुड मेक मोर एफर्ट, यू कांट मेक दैट मच ऑफ एन एफर्ट। यस, एवरीबडी अग्रीज, सभी समझ रहे हैं इस बात को? यानी उनकी सांस रोकने की कैपेसिटी ज्यादा थी, आपकी कम है। डायरेक्ट कोरिलेशन। तो क्या बढ़ाना है आपको? वो व्हाट डू यू नीड टू इंक्रीज? ब्रेथ होल्ड कैपेसिटी, यानी कुंभक कैपेसिटी। आपको कुंभक करना कंपलसरी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बताओ। नाउ वी डिड द वर्ल्ड्स फर्स्ट साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट कोरिलेटिंग कुंभक विथ माइटोकॉन्ड्रिया हेल्थ। ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, नाम सुना है? कुछ लोगों ने सुना होगा। हमारे शरीर के अंदर एनर्जी कौन रिलीज करता? हमारे शरीर की एनर्जी को कहते हैं एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। आपके शरीर, आप कार्ब खाने वाले एनिमल हो, वो कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है आपके शरीर में। द ग्लूकोज इज योर रॉ मटेरियल फॉर एनर्जी। कच्चा माल क्या है आपकी एनर्जी का? ग्लूकोज। मगर ग्लूकोज कंज्यूम कौन करेगा, खाएगा कौन? आपके शरीर के अंदर ग्लूकोज कौन खाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। वो ग्लूकोज खाएगा, एटीपी निकालेगा, ग्लूकोज खाएगा, एटीपी निकालेगा। सो द मोर एटीपी द मोर एनर्जी यू होल्ड। अगर माइटोकॉन्ड्रिया ने ग्लूकोज नहीं खाया, एनर्जी नहीं निकाला, तो हाउ मच, व्हाट काइंड ऑफ फीलिंग यू विल हैव? कैसी फीलिंग होगी? वीकनेस होगा कि नहीं होगा? सो एवरी मेंटल इश्यू पर्सन गोज थ्रू अ पीरियड ऑफ एग्रेशन एंड वीकनेस, अग्रेशन एंड वीकनेस, अग्रेशन एंड वीकनेस। यस, वो वीकनेस वाला पार्ट कैसे ठीक करेंगे? सो वी डिड दिस एक्सपेरिमेंट। नाउ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस दिल्ली, दिल्ली का एम्स हमारे साथ में रिसर्च कर रहा है कुंभक के ऊपर। आईआईटी दिल्ली, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली, they have shown interest in doing research with us. जो हमने पहला दुनिया का साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट किया, we did the first scientific experiment correlating कुंभक माइटोकॉन्ड्रिया हेल्थ। इन दोनों को जोड़ के देखते हैं कि इससे क्या फर्क पड़ता है। एंड इन 4 weeks ऑफ डूइंग कुंभक, 4 हफ्ते के अंदर हमको क्या रिजल्ट मिलता है? बेजोड़ गजब रिजल्ट मिलता, अनपैरेलल्ड। कुंभक इंप्रूव्स माइटोकॉन्ड्रिया हेल्थ ड्रास्टिकली। कुंभक माइटोकॉन्ड्रिया हेल्थ को एकदम से इंप्रूव कर देता। इसका मतलब क्या? जो हमारे पार्टिसिपेंट हैं कुंभक के, हु आर डूइंग कुंभक, व्हाट डू दे से? वो कहते क्या है? आई फील मोर एनर्जेटिक। यानी माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी ज्यादा रिलीज कर रहा है, ग्लूकोज ज्यादा खा रहा है, उसकी शक्ति बढ़ गई, उसका बल बढ़ गया। दूसरी चीज, एक और चीज है, बॉडी में इन्फ्लेमेशन होने के बाद माइंड पे भी इसका इंपैक्ट आता है। तो इन्फ्लेमेटरी सिचुएशन इन द बॉडी, फॉर एग्जाम्पल रक्त पित्त, आयुर्वेद में कहते हैं मानसिक अवसाद में एक चीज क्या हो सही, रक्त पित्त, लिवर अगर आपका खराब होगा तो भी मेंटल इश्यू हो सकता है, गट खराब होगा तो भी मेंटल इश्यू हो सकता है। इफ देर इज एन इन्फ्लेमेटरी सिचुएशन, माइंड पे इंपैक्ट आता है। सो द इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स केम डाउन। रिसर्च में क्या पता चला? इन्फ्लेमेशन जो होता है ना, वो कम हो जाता है।
अच्छा, आपके शरीर के अंदर वो कौन सी एक चीज है जो आपको बीमारी से निकालती है? हर बीमारी का पहला सिम्टम, व्हाट इज द फर्स्ट सिम्टम फॉर एवरी डिजीज? मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, एवरी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, व्हाट इज द फर्स्ट सिम्टम? लो एनर्जी, बेड रिडन, कमजोर हो गए ना। तो आपको ठीक करने के लिए क्या चाहिए? हाई एनर्जी। इफ यू इंक्रीज द एनर्जी फैक्टर ऑफ योर बॉडी, शरीर की एनर्जी बढ़ा दें तो शरीर ठीक करेगा ना अपने आप को। व्हाट इज कोरिलेशन विथ स्ट्रेंथ? एफर्ट के साथ में क्या कोरिलेशन है? बल, स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ के साथ में किसका कोरिलेशन है? एनर्जी। उसके साथ किसका कोरिलेशन है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया हेल्थ बढ़ाया, एनर्जी बढ़ाई, शरीर की शक्ति बढ़ी, बल बढ़ा, रिकवरी की स्ट्रेंथ बढ़ गई। कौन ठीक करता है आपको? आपका शरीर। भगवान भी आ जाए तो आपको ठीक नहीं कर पाएंगे। स्टैम्प पेपर पे लिख लीजिए, कौन ठीक करता है आपको? आपका शरीर। फिजिकल और मेंटल इशू दोनों को कौन ठीक करता है? आपके शरीर की एनर्जी। अब इसके साथ एक और कोरिलेशन बताता हूं। जो इंसान whosoever can't sit विदाउट मूवमेंट, उसकी बिना हिले नहीं बैठ सकता कोई इंसान, तो उसके शरीर की एनर्जी ज्यादा है या कम है? अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ADHD, क्या कहते हैं? जो इंसान बहुत ज्यादा हिल रहा है उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है या कम है? कम है। यही गलती कर रहे हैं। Without movement, if you are weak, you will move more. कंपन, डू यू नो पार्किंसन? एनर्जी कम है ज्यादा है? कम हो गई। शरीर फैलता है, अगर कोई चीज फैलती है तो उसकी एनर्जी कम होती है ज्यादा होती है? कम होती है। एक स्टार को भी अगर खत्म होना हो तो खत्म कैसे होता है? फैल के खत्म होता है। तो शरीर अगर फैल रहा है तो एनर्जी कम हो गई है, अगर शरीर ज्यादा हिल रहा है तो एनर्जी कम हो गई है। इसीलिए तो सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा कोई भी, क्योंकि बाय डेफिनेशन ही गलत पकड़ रहे हैं। एक योगी को 4.5 घंटे बिना हिले बैठना होता। हाउ मच एनर्जी ही हैज टू प्रिजर्व और क्रिएट? डेकेड्स एंड डेकेड्स ही वर्क। दशकों तक उसको अपने शरीर पे काम होता, सारी एनर्जी का रिलीज पॉइंट बंद कर देना होता। Then there is an accumulation of such energy where the yogi can sit. यही गलती कर रहे हैं हम। अगर ये पॉइंट भी हम सही करने लग जाएं, आपको लगता है कि फिरंगी बुद्धिमान होते हैं, आपको ऐसा लगता है, क्योंकि 300 साल की गुलामी बहुत दिनों की गुलामी होती है। फिरंगी से मूर्ख कोई नहीं होता, मूर्ख कोई हो नहीं सकता। लूट के आपको अमीर बने फिर भी आप उनकी वाहवाही करते हो, धोखा देके आपको वो जीते हैं फिर भी आप उनकी वाहवाही करते हो, आपका पैसे के से वो लग्जरी लाइफ जीते हैं फिर भी वाहवाही करते हो, आपका छीन के जीते हैं, आज भी छीन रहे हैं डॉलर के रूप में। डॉलर इज अ क्रिमिनल करेंसी। ये डॉलर हटेगा ना तो आपके आंखों से भी पर्दा हटेगा। आप भी आप सबसे ज्यादा बुद्धिमान है, भारतीय सबसे ज्यादा बुद्धिमान है, मगर पर्दा लगा हुआ है डॉलर का। एजुकेशन भी उसी से हुआ है ना, ब्रिटिश मॉडल ऑफ एजुकेशन। तो अगर हम चीजों को सही नहीं पकड़ेंगे तो सोल्यूशन नहीं मिलेगा। इफ वी डू नॉट गो टू द कोर ऑफ द प्रॉब्लम देयर वोंट बी अ सोल्यूशन। दैट इज व्हाई इन द लास्ट 100 years देयर हैजंट बीन एनी सोल्यूशन फॉर मेंटल इश्यूज। मानसिक अवसाद बढ़ रहा है दुनिया में। तो एनर्जी को बढ़ाने का तरीका क्या है? सभी को मालूम है क्या है? कुंभक। क्या है?
कुंभक। आयुर्वेद का पहला नियम, व्हाट इज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ आयुर्वेदा? यथा बलम तथा चिकित्सा। जितना शरीर का स्ट्रेंथ होगा, बल होगा, उतना ही शरीर अपने को ठीक कर पाएगा। महादेव और पार्वती का संवाद होता है एक बार। पार्वती आस्क्स महादेव, किम बलम सर्व बलम, व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ ह्यूमन बॉडी? महादेव आंसर्स, कुंभक बलम सर्व बलम। कुंभक ही मानव शरीर का बल है, स्ट्रेंथ है। ना इसको और भी तरीके से देखते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड इट। आप एक काम करो, अपने अंगूठे को सामने रखो एंड लुक एट द टिप ऑफ योर थंब। अपने अंगूठे के सामने रखिए, लुक एट द टिप ऑफ द थंब। अंगूठे के टिप को, ऊपरी हिस्से को देखिए, बिना आंखों की पुतलियां हिलाए, बिना मूवमेंट किए देखने की कोशिश करें। स्ट्रेच इट मैक्सिमम और बिना हिले देखने की कोशिश करें। सांस रोकते हैं आप? सांस रुकती है, इट बिकम्स स्लो। नाउ लेट्स डू अनदर एक्सपेरिमेंट। दोनों अंगूठे को सामने रखो और दोनों को एक साथ देखने की कोशिश। कीप योर हैंड्स पैरेलल, हाथों को पैरेलल रखें। साथ में नहीं लाना, साथ में नहीं लाना, थोड़ा दूर, शोल्डर विड्थ, कंधों के डिस्टेंस पे रखें। एंड ट्राई टू सी बोथ द टिप। दोनों ही अंगूठे को के टिप को देखने की कोशिश करें। एक साथ देखना, नॉट क्लियर, हेजी, मगर दोनों को देखना। यहां भी आप सांस रोकते हैं, दोनों को देखने के लिए भी आप सांस रोकते हैं। यू होल्ड योर ब्रेथ। फोकस करने के लिए भी आप सांस रोक रहे हैं, डी फोकस करने के लिए भी आप सांस रोक रहे हैं। व्हाट काइंड ऑफ मैजिक इज दिस? लड्डू को बनाने के लिए भी जोर लगा रहे हैं, लड्डू को तोड़ने के लिए भी जोर लगा रहे हैं। हां या ना? एवरीबडी अग्रीज। तो कुंभक तो कोर है, बट यू कैन यूज कुंभक टू डू डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्टिविटी, इजंट इट? फोकस करने के लिए भी कुंभक चाहिए, डी फोकस करने के लिए भी कुंभक चाहिए। नाउ देयर इज अ कंडीशन कॉल्ड a condition where somebody becomes a maniac, किसी भी तरीके का मेनियक कंडीशन। आपके दिमाग में एक ही चीज घूम रही है, यू कांट टेक अवे फोकस फ्रॉम वन पर्टिकुलर थॉट। एक थॉट से फोकस हटा ही नहीं पा रहे। अनदर कंडीशन कॉल्ड बायपोलैरिटी। कभी एक चीज पे दिमाग अटक जाता है और कभी डीफोकस हो जाता है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। व्हाट हैज बिकम वीक? क्या वो चीज हो गई है जो कि कमजोर हो गई आपके अंदर? आपका थॉट आपकी सांस के साथ जुड़ता है? यस और नो? Your thought changes, your breath also changes. आप एक बात में अटक गए, that means the circle has become small. आपकी सांस छोटी हो जाएगी, सांसों की लेंथ छोटी हो जाएगी। ठीक है, एक थॉट प्रोसेस आपका विद इन 1 मिनट बार बार रिपीट हो रहा है, एंड यू जस्ट लुक एट योर ब्रेथ, इट विल बिकम वेरी स्मॉल। सो व्हाट इज द सॉल्यूशन? सॉल्यूशन क्या है? ब्रेथ की लेंथ को इंक्रीज करना। बट ब्रेथ की लेंथ लेने के लिए लेट्स डू एन एक्सपेरिमेंट। कौन कितना लंबा ले पाता है? सो लेट्स टेक अ ब्रेथ विच इज 16 काउंट इनहेलेशन, 16 काउंट एक्सहेलेशन। लेट्स सी आप लोग क्या कर पाते हैं। आई विल काउंट, यू इनहेल, देन आई विल से एक्सहेल, तो आप एक्सहेल करना। जो नहीं कर पाए बीच में रुक जाएंगे। So let's inhale. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Okay. Exhale. 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. कौन कर पाया? फुल कुंभक प्रैक्टिस वाले नहीं बता रहा मैं, यहां सारे कुंभक प्रैक्टिस वाले कैमरा खोल के बैठे कुंभक प्रैक्टिस वाले नहीं. हाँ, बहुत कम लोग कर पाते हैं. बट इफ आई मेक यू डू 2-3 राउंड्स, गोविंद जी, यू विल ऑल्सो फेल. कॉन्टिन्यूस 2-3 राउंड अगर मैं करवा दूं तो नहीं हो पाएगा. एक राउंड करवाए तो हो गया. अगर मैं 5-6 राउंड करवाऊं, अगर मैं 12 राउंड बोलूं करना है, 16 इनहेलेशन. सो ये लंबा इनहेलेशन किसके ऊपर डिपेंड करता है? स्ट्रेंथ ऑफ योर बॉडी. आपके शरीर की स्ट्रेंथ ज्यादा है तो आप इनहेलेशन और एक्सहेलेशन लंबा कर पाएंगे. आपकी बॉडी का स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करता है? व्हाट इज योर बॉडी स्ट्रेंथ? आपके शरीर का बल क्या है? कुंभक बल है ना. सांस रोकने की कैपेसिटी आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ है. दोबारा से कोरिलेट करो. सो इनहेलेशन एक्सहेलेशन लंबा करने से वो लंबा नहीं होगा, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ाने से लंबा, कुंभक करने से लंबा होगा. तो अगर आपकी ब्रेथ छोटी हो गई और उस समय आपके पास में कंट्रोल है, इफ यू हैव द बॉडी स्ट्रेंथ, यू कैन कीप इट अ लिटिल लॉन्ग. आप अटकेंगे नहीं, आप निकल सकते हैं. इफ यू वांट यू कैन कम आउट ऑफ दैट मेनियक साइकिल. अगर आपकी स्ट्रेंथ नहीं है, नहीं निकल पाएंगे. फिर आपको गोली खा के बेहोश करना पड़ेगा या डंडे मारने, करंट देना पड़ेगा. देते ना करंट, झटका देना पड़ेगा. दैट इज नॉट अ ट्रीटमेंट. व्हाट इज द ट्रीटमेंट देन? क्या ट्रीटमेंट है? कुंभक. तो हम यहां पे डीफोकसिंग सिखाते हैं, पर वो सिखाने से नहीं होता, प्रैक्टिस करने से. कुंभक से होगा. तो क्या कुंभक करें कि डीफोकस हो सके? किस प्रोसेस के साथ में करें? समझ में आ रहा है? तो गेटिंग इट? हां, थोड़ा हेवी है, बट इफ यू लिसन टू दिस वीडियो अगेन एंड अगेन, यू विल कैच होल्ड ऑफ थिंग्स. आपको पकड़ में आएगा कि अच्छा ये करना पड़ेगा. So if you want to come out of bipolarity, maniac condition, what can take you out of that? क्या आपको निकाल सकता? कुंभक. और कुछ निकाल सकता? नहीं. Let me be a little arrogant. मैं आपको समझा रहा हूं, थोड़ा सा एरोगेंसी ले, थोड़ा एरोगेंट हो जाऊं. आपको कोई नहीं निकाल सकता मानसिक अवसाद. भगवान भी नहीं निकाल सकते. नाउ एनर्जी की बात हो गई. अब थोड़ा आयुर्वेदिक टर्म्स में बात कर लेते हैं. लेट्स टॉक इन आयुर्वेदिक सेंस. वात पित्त कफ. एवरी कंडीशन हैज अ मेंटल इंपैक्ट. वात बढ़ गया आपका तो भी दिमाग पे असर होगा. पित्त बढ़ गया तो भी दिमाग पे असर हो सकता है. कफ बढ़ गया तो भी दिमाग पे असर. बट देन दिस इज कॉल्ड एज ऊर्ध्वगत वायु. अगर आपके शरीर में कोई चीज नीचे नहीं जा रही ठीक से, इफ समथिंग इज नॉट गोइंग डाउन प्रॉपरली, द एनर्जी इज नॉट गोइंग डाउन प्रॉपरली. तो कई लोग हैं जो एंजाइटी होती है एंड दे फील सेंसेशन इन देयर लेग्स, झंझनाहट होती है पांव में और अक्रॉस देयर बॉडी व्हेन दे गेट एंशियस. राइट? और कई लोगों को बहुत छोटी सिचुएशन में एंजाइटी अटैक आ जाता है. पहले एंजाइटी आ, देन आफ्टर सम टाइम इट गेट्स इनटू एन अटैक. तो क्या हो गया? एंजाइटी अटैक में क्या हो गया? आपके बॉडी का टॉलरेंस कमजोर हो गया. क्यों कमजोर हो गया आपके बॉडी का टॉलरेंस? बिकॉज देयर इज सम काइंड ऑफ अ डिविएशन लाइक वात पित्त कफ. सो लेट्स डिफाइन फर्स्ट वात पित्त कफ एंड देन एंजाइटी को और तरीके से हम देखेंगे.
वात पित्त कफ. इफ योर स्टमक इज नॉट वेल, आपकी नाभि सही जगह पे नहीं है तो भी आपको मेंटल इश्यू आ सकता है. बट देर इज एन ओल्ड सेइंग दैट एवरी प्रॉब्लम कम्स आउट ऑफ योर गट और अराइजेज आउट ऑफ योर गट. हर एक प्रॉब्लम आपके आपके पेट से शुरू होता है. बट वॉट इज दैट पेट? अलाइनमेंट ऑफ योर नेवल. नाभि की अलाइनमेंट खराब होगी, योर डाइजेशन विल डिटेरियोरेट, योर मेटाबॉलिज्म विल गो डाउन. मेटाबॉलिक डिसऑर्डर एंड मेंटल इश्यू कैन बी कोरिलेटेड. दोनों को जोड़ा जा सकता है. बट लेट्स अंडरस्टैंड any other disease in the world. What is that? What is diabetes? Metabolic disorder. What is blood pressure? Metabolic disorder. Heart disease? Metabolic disorder. Thyroid? Metabolic disorder. Arthritis? Metabolic disorder. हर एक चीज metabolic disorder के साथ में जुड़ा. What does it mean? The metabolic strength of human population has come down in the last 100 years. 100 साल के अंदर मानव शरीर का metabolic strength कमजोर है. व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? द अमाउंट ऑफ फूड दैट योर बॉडी कैन यूटिलाइज. शरीर कितना भोजन इस्तेमाल कर सकता है, दैट एफिशिएंसी हैज कम डाउन. कैन देयर बी मेडिसिन टू इंप्रूव मेटाबॉलिक डिसऑर्डर? कैन फूड इंप्रूव मेटाबॉलिक डिसऑर्डर? नो मेडिसिन, बी केमिकल और नेचुरल, कैन इंक्रीज मेटाबॉलिक हेल्थ, और फूड ऑल्सो कैनॉट इंक्रीज मेटाबॉलिक हेल्थ बिकॉज दैट इज अ फंडामेंटल स्ट्रेंथ ऑफ योर बॉडी. वो आपके शरीर का बल है. तो कौन करेगा? कुंभक. वापस आ जाते हैं. सो व्हाट इज वात? योर बॉडी फंक्शंस ऑन 3 प्रिंसिपल. वात पित्त कफ. प्रेशर, टेम्परेचर एंड मटेरियल मैनेजमेंट. अकॉर्डिंग टू साइंस, अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, सारा संसार किस चीज पे काम करता है? प्रेशर, टेम्परेचर एंड मटेरियल मैनेजमेंट. वात पित्त कफ. बट टेम्परेचर एंड मटेरियल मैनेजमेंट, ये दोनों की अपनी कोई कह लो कि इनका अपना कोई वजूद नहीं है, एग्जिस्टेंस नहीं है. दे डिपेंड ऑन वात. सो वात इज अ किंग ऑफ आयुर्वेदा. देर आर 80 डिजीज विच अराइजेस आउट ऑफ वात. वात से 80 तरीके की बीमारियां होती हैं. आउट ऑफ दैट 80, 40 ऑल्सो हैज अ पित्त फैक्टर. 40 में पित्त का भी रोल है. आउट ऑफ दैट 20, उसमें से 20 जो है उसमें इट इज कफ फैक्टर ऑल्सो. बट व्हाट इज वात? आपने बहुत डेफिनेशन वात के सुनेंगे. मैं आपको वात का एग्जैक्ट डेफिनेशन बताता हूं. प्रेशर इज वात. टेम्परेचर इज पित्त. प्रेशर से टेम्परेचर बनता है. हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर, एंड प्रेशर एंड टेम्परेचर डस मटेरियल मैनेजमेंट, कफ. तो हु इज द किंग? वात. हु इज द किंग? प्रेशर. कुंभक इज द किंग ऑफ आयुर्वेदा. 92% of Ayurveda is lost. कुंभक is the king of Ayurveda. जब तक कुंभक को आयुर्वेद के गद्दी पे नहीं बैठाते, तब तक आयुर्वेद दुनिया में रूल नहीं कर सकता. सो अगर आपको वात पित्त कफ ठीक करना है तो क्या करना पड़ेगा? यू विल हैव टू यूज कुंभक इन अ राइट मैनर. अभी बताया ना, कुंभक से कुछ भी हो सकता है. सो यू विल हैव टू यूज कुंभक इन अ राइट मैनर. एंजाइटी, अगर देर आर 10 पीपल इन द सेम सिचुएशन, विल एवरीबडी गेट एंशियस? अगर 10 लोग, एक ही तरीके के लोग सेम सिचुएशन में है, क्या सभी को एंजाइटी होगा? नहीं होगा. सो सिचुएशन डू नॉट क्रिएट एंजाइटी. सिचुएशन से एंजाइटी नहीं होती. योर बॉडीज टॉलरेंस कैन ट्रिगर एंजाइटी. आपका टॉलरेंस अगर कम है, आपकी झेलने की शक्ति अगर कम है, तो आपको एंजाइटी होगी. अब वापस आ जाते हैं. दादा दादी नाना नानी याद है कि भूल गए? अभी भी याद है ना? उनकी सिचुएशन डिफिकल्ट थी या आपकी आज की सिचुएशन डिफिकल्ट है? बताओ आप. टू पुट अ लिटिल फूड ऑन देयर प्लेट, थोड़ा भोजन थाली में लाने के लिए उनको बहुत मेहनत करना पड़ता था. आपको उतना मेहनत नहीं करना पड़ता.
So your situation is easy, their situation was not easy, but they didn't have an anxiety issue. You have anxiety issue. उनको तो एंजाइटी इशू नहीं था, आपको एंजाइटी इशू। क्या कम हो गया? टॉलरेंस कम हो गया। टॉलरेंस बढ़ाने पड़ेगी, टॉलरेंस बढ़ाना पड़ेगा, वरना सोल्यूशन नहीं है। टॉलरेंस का मतलब क्या होता है? 10 किलो का वेट उठाते हैं, लिफ्ट 10 kg वेट, टॉलरेट करते हो 10 किलो का वेट? कैसे टॉलरेट करते हो? सांस रोक के। 30 किलो का अगर उठाना हो तो ज्यादा सांस रोकनी पड़ेगी। सो इफ यू क्रिएटेड, इवन इफ यू से कि आज की सिचुएशन बहुत डिफिकल्ट है, तो क्या आपने टॉलरेंस बढ़ाया? आज की सिचुएशन स्ट्रेसफुल है, तो क्या आपने टॉलरेंस बढ़ाया? नहीं बढ़ाया, तो आप ठीक हो सकते हैं? कभी नहीं ठीक हो सकते। क्या मेडिसिन आपको ठीक कर सकती? कभी नहीं ठीक कर सकती। सो एम आई सेइंग यू ड्रॉप योर मेडिसिन? क्या मैं ये बोल रहा हूं कि आप दवाई छोड़ दो? नहीं, ये नहीं बोल रहा। मैं क्या कह रहा हूं, अपने शरीर को इस लायक बनाइए पहले कि आपको दवाई की जरूरत नहीं हो, उसके बाद दवाई छोड़ना सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी लाइफ का। वाई आई एम सेइंग इट? आर यू डिजाइन फॉर कंजम्पशन ऑफ केमिकल? क्या आप केमिकल खाने के लिए डिजाइन हुए हैं? क्या डीजल की गाड़ी में पेट्रोल डालोगे या पेट्रोल की गाड़ी में डीजल डालोगे? नहीं डालोगे, क्योंकि वो उसके लिए डिजाइन नहीं हुआ। तो क्या आपकी गाड़ी केमिकल खाने के लिए डिजाइन हुई है? आपका शरीर नहीं। फिर भी केमिकल डाल रहे हैं ना? किसने पढ़ाया आपको ये सब? कौन मूर्ख है जिसने ये सब पढ़ाया? फिरंगी सबसे मूर्ख प्रजाति है इस दुनिया की। आप उनके इन्फ्लुएंस में आए हुए हो। आप बहुत समझदार लोग हैं। यू आर इंटेलिजेंट पीपल, बट यू आर नॉट यूजिंग योर इंटेलिजेंस। यू कैन नॉट यू आर नॉट यूजिंग, यू आर इंटेलिजेंट। बट क्या ऐसा करके आपका अगर शरीर खराब होता है, आपकी सिचुएशन खराब होती है, तो क्या होने देंगे? और कौन जिम्मेदारी लेगा इसका? लेट्स अंडरस्टैंड। बाय कंजम्पशन ऑफ वॉट एवर और बाय वॉट एवर ट्रीटमेंट, टुमारो इफ योर सिचुएशन बिकम वर्स, हु विल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी? कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा उसकी? WHO, योर डॉक्टर, हॉस्पिटल, अमेरिका, US? कोई भी नहीं लेगा। इवन इफ योर फैमिली वॉन्ट्स, अगर आपकी परिवार लेना भी चाहेगा तो भी नहीं ले पाएगा। हु इज द ओनली रिस्पॉन्सिबल एंटिटी इन योर लाइफ? आपके जीवन में एक ही रिस्पॉन्सिबल एंटिटी है आपके क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए, दैट इज योर बॉडी। और आप इसको खराब करते जा रहे हो। एक टाइम के बाद ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पाएगा। इट विल क्लोज इट्स डोर कि भाई बहुत हो गया, दुकान बंद करते हैं। हु कैन सेव यू एट दैट टाइम? नोबडी। उससे पहले अगर आप शरीर का बल बढ़ा दें, शक्ति बढ़ा दें, रिकवरी का स्ट्रेंथ बढ़ा दें, मेटाबॉलिज्म बढ़ा दें, कंट्रोलिंग स्ट्रेंथ बढ़ा दें, बैलेंसिंग स्ट्रेंथ बढ़ा दें, तो आप बच जाएंगे। Even if you don't come out of it 100%, but even if you are 80% in control, तो 20% तो चलो जेल जाएंगे ना, उससे क्या तकलीफ है? Most of you can come out 100%. So I can describe Manovikara in many other ways also. वायु दोष, जैसे ऊर्ध्वगत वायु दोष, जैसे अपान दोष, समान दोष, दैट वी डायग्नोज इन द क्लास। आपके डायग्नोसिस बताते हैं कि आपके अंदर प्रॉब्लम कहां से शुरुआत हुई। एंड देन वी ऑल्सो गिव यू कस्टमाइज प्रैक्टिसेस, बट वी जस्ट डोंट टेक केयर ऑफ योर बॉडीज फंक्शनिंग, वी ऑल्सो टेक केयर ऑफ हाउ यू गेट इंपैक्टेड फ्रॉम आउटसाइड। मानसिक अवसाद में बाहरी हवा, ऊपरी हवा, एक्सटर्नल इंपैक्ट एक ऐसा फैक्टर है जिसको हम नेग्लेक्ट करते हैं। हमारे देश में तो बचपन से कहते हैं जी नजर लग गई जी, ऐसा कर लो वैसा कर लो, नजर उतार लो, कोई ऊपरी हवा का चक्कर तो नहीं है, कुछ ऐसा देख लो। सो वी विल गिव यू अ सिंपल मेथड विच कैन हेल्प
डील दैट ऑल्सो, आपकी ही प्रैक्टिस में डाला जाएगा. हाउ टू improve your body's mind strength to recover, but how to protect yourself from external impact, वो भी हम इसके अंदर आपको सिखाते हैं. सो इतना ही अभी रखेंगे. हाँ, इफ आई गो फर्दर, थोड़ा और ज्यादा जाएंगे तो आप और कंफ्यूज होते जाएंगे. फिर इफ आई स्टार्ट यूजिंग मोर टेक्निकल टर्म, देन आप और कंफ्यूज होते जाएंगे. मगर एक क्रक्स जो मैं आपको, एक समझ जो मैं आपको देना चाहता था यहां पे, कि वॉट एवर टाइम इट टेक्स, समय सबके लिए अलग अलग लगेगा. एंड इट इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, इट इज मोर लाइक अ साइकिल. Whatever time it takes, but you can 100% come out of your problem. ये मैं आपको केवल बताना चाहता था. यू आर लुकिंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन. आपको लगता है दवाई खा के आप ठीक हो जाएंगे, कभी नहीं होंगे. आपको बल वृद्धि करना ही पड़ेगा. इवन इन दिस कुंभक, आई एम सेइंग एज इज द की. कुंभक कोर है, बट इवन फिजिकल मूवमेंट, शरीर से जोर लगाना, एक्सरसाइज करना, नेचर के साथ में कनेक्ट करना, ये सब चीजें, टेकिंग शॉर्ट टर्म, इफ यू से केमिकल मेडिसिन हमेशा शॉर्ट टर्म के लिए लेना चाहिए. मगर लॉन्गिश टर्म, इफ यू वांट टू टेक सम सपोर्ट, टेक सम आयुर्वेदिक स्टफ, एंड यू कैन करेक्ट योर फूड ऑल्सो. भोजन को भी सही करें. वो सब सपोर्ट है, नॉट ट्रीटमेंट. यू कैन टेक एनी सपोर्ट, दैट इज गुड, बट देन द ओनली ट्रीटमेंट इज इंप्रूविंग योर बॉडीज कैपेसिटी टू ट्रीट इटसेल्फ. शरीर की वो क्षमता जो अपने आप को ठीक करे, वो बढ़ाने का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है. वही इकलौता ट्रीटमेंट है. So I'm talking in that sense. I'm saying कुंभक in that sense, कि कुंभक के बगैर कोई ऑप्शन नहीं है. बाकी सब सपोर्ट लीजिए, कुंभक जरूर करिए. जस्ट पुट कुंभक इन योर लाइफ एंड यूल सी हाउ इट विल ट्रांसफॉर्म यू.